चलो एक बार नोट कर लेंगे इसको, एक बार नोट कर लेंगे। बेस कैटलाइज, मैंने अभी तुम्हें दो मैकेनिज्म बता दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, नाम भी पता होंगे तो भी। जो एम्स में क्वेश्चन आया था वो नाम से ही आया था सिर्फ क्वेश्चन, मीनिंग क्या बस इसका। बेस कैटलाइज एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज बाइमोलिकुलर, ये मैंने बता चुका हूँ तुम्हें। दूसरा एसिड कैटलाइज एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज बाइमोलिकुलर, ये बता चुका हूँ मैं तुम्हें। दोनों के अंदर जो अल्कोहल पार्ट है वो होना चाहिए आर, जो आर डैश था ना ये वाला, आर सी ओ आर डैश वाला पार्ट, ये आर डैश जो है ज्यादा स्टेबल कार्बोटाइन ना बनाए, प्राइमरी या सेकेंडरी कार्बोटाइन हो, इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोटाइन ना हो। प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोटाइन ही होना चाहिए, उसमें भी कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों मैकेनिज्म लगेंगे। और अभी जो हमें मैकेनिज्म पढ़ना है वो पढ़ना है बेस कैटलाइज एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज यूनिमोलुलर। अब क्लीवेज होगा यहां से, यहां से। एसिड कैटलाइज एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज यूनिमोलुलर, क्लीवेज यहां से होगा, है ना, क्लीवेज यहां से होगा। तो अब नोट करना है यहाँ पे, अब इसका मैकेनिज्म नोट करना है। देखो, बेस कैटलाइज एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज यूनिमोलुलर, बेस कैटलाइज एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज यूनिमोलुलर। तो इसको मैं देखते ही लिख देता हूं पहले तो, के रेट जो क्या होगा, के इंटू एस्टर। यूनिमोलुलर है ना, तो सिर्फ एस्टर आएगा, ना कोई एसिड ना कोई बेस। रिएक्शन तो यही है, आर सी ओ आर डैश। दिमाग में बस ये रखना है कि जो आर डैश है वो स्टेबल कार्बोटाइन बना रहा है, आर डैश जो है वो स्टेबल कार्बोटाइन बना रहा है। इसमें डाला बेस कैटलाइज है तो NH डाला, या OH डाल दिया सिंपली। ये आ जाएगा आर सी ओ एन ए प्लस आर डैश ओ एच, प्लस आर डैश ओ एच, ये आएगा इसके अंदर। अब मैकेनिज्म क्या है इसका, मैकेनिज्म तुम खुद चाहोगे तो खुद भी लिख सकते हो। आर सी ओ आर डैश लिया, ये लिया। अब इसके अंदर क्लीवेज होगा सिंपली, पहले स्टेप में यही लेंगे सिर्फ, और कोई नहीं लेंगे, क्योंकि सिर्फ एस्टर पे डिपेंड कर रहा है ये। स्लो स्टेप, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर गए, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर गए, बन गया आर सी ओ नेगेटिव, आर सी ओ नेगेटिव बन गया, प्लस आर डैश प्लस, ये आ गया आर डैश प्लस। और उसके बाद आर डैश प्लस के ऊपर क्या आ जाएगा, वाटर से या ओचाइंस, बेस है ना, बेस जो है अपना ओचाइंस दे देगा इसको, और ये आ गया आर डैश ओ एच। आर डैश ओ एच एक आएगा और एक आरसीओ नेगेटिव, यही ना, आरसीओ नेगेटिव और आर डैश ओ एच। ये मैकेनिज्म सिंपली, और कुछ नहीं आएगा इसके अंदर। कोई डाउट किसी को, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अर्नब समझ आ रहा है, बॉबी। यस। देखो बस नाम पढ़ना है, नाम पढ़ते ही मैकेनिज्म खुद बन जाएगा। काजल क्लियर हो रहा है ये सब, काजल, यस सर। निशी, यस सर। समझ आ रहा है। यस सर। हाँ, लिख के देखना जरूर इनको, सही ना। अब एक एक मैकेनिज्म और करेंगे जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, वो है एसिड कैटलाइज एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज। या एक बार तुम लोग इसे ट्राई करो जल्दी से, एसिड कैटलाइज एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज यूनिमोलुलर, इसको ट्राई करो। इसमें रेट क्या होगा, के इंटू एस्टर ओनली, के इंटू एस्टर। इस मैकेनिज्म को एक बार तुम ट्राई करो, फिर मैं तुम्हें बता दूं। इसको एक बार ट्राई करो जल्दी से।
हाँ लिखा है किसी ने मैकेनिज्म? युविका, युविका, काजल, यस सर, हो रहा है। हो रहा है, चलो कोई ट्राई करो। और कोई ट्राई कर पा रहा है कि नहीं है? निशी, सर ट्राई कर रही हूँ। चलो करो, ट्राई करो, जल्दी से करो उसको। देखो बहुत सिंपल तरीके से सोचना है इसमें। रिएक्शन तो यही वाली है, आर सी ओ आर डैश, आर सी ओ आर डैश प्लस एसिड कैटालाइज था तो H2O डाला। क्या बन जाएगा इससे? आर सी ओ ओ एच, आर सी ओ ओ एच प्लस आर डैश ओ एच। रिएक्शन तो यही है, H प्लस की प्रेजेंस में रिवर्सिबल, प्लस आर डैश ओ एच। रिएक्शन यही है, मैकेनिज्म लिखना है। क्योंकि ये यूनिमोलकुलर है तो पहले स्टेप में सिर्फ एस्टर आएगा। एस्टर आएगा तो सिर्फ तुम क्या कर सकते हो? एल्काइल ऑक्सीजन का क्लीवेज, और कुछ नहीं कर सकते। चलो एक बार देख लो मैकेनिज्म फिर। देखो मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में क्या होगा इसके? पहले लिया एस्टर, एस्टर लिया, एक मिनट, एल्काइल ऑक्सीजन का क्लीवेज कर देंगे, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज करेंगे, इसमें आर डैश जो है हाईली स्टेबल, ये पार्ट हाईली स्टेबल होना चाहिए, टर्शरी और मोर स्टेबल। तो इसका क्लीवेज कर देंगे। क्लीवेज करने ये होगा स्लो स्टेप, ये आरडीएस ऑफ द रिएक्शन। ये क्लीवेज करने के बाद ये मिल गया आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव प्लस आर डैश प्लस, प्लस आर डैश प्लस। अब ऐसे ये H प्लस तो है ही इसके पास, H प्लस है तो ये H प्लस ले लेगा और आर सी ओ एच बना देगा। और आर डैश प्लस जो है ये वाटर से, वाटर के O को लोन पेयर देगा, वाटर का O जो है लोन पेयर देगा इस प्लस को, और ये आर डैश ओ एच प्लस, पहले प्लस आएगा, प्लस हट के H प्लस माइनस H प्लस कर दो सीधा, तो आर डैश ओ एच आ जाए, ये आर डैश ओ एच बना दे। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म है इसका। ये मैकेनिज्म, चार मैकेनिज्म, चारों बता दिए मैंने। जब तुम्हें आर डैश टेबल दिख जाए, टर्शरी और मोड स्टेबल, और H प्लस दिख जाए, इसका मतलब ये वाला मैकेनिज्म। O चार्ज दिखता तो इस एक जगह बी आ जाता। समझ गए कि नहीं है? किसने सही लिखा था मैकेनिज्म ये वाला? एक बार हैंड सीज करेंगे जिससे ये वाला मैकेनिज्म सही लिखा है। बॉबी का सही है, काजल का सही है, और किसी का? चलो बाकी भी प्रैक्टिस करना, बहुत सिंपल तरीका है मैकेनिज्म लिखने का, कोई ऐसा नहीं टफ है। और किसका सही हुआ? सिद्धि का सही हुआ है, आर्यमन का भी सही है। आर्यमन सही लिखा मैकेनिज्म? हाँ जी सर। अच्छा, बहुत अच्छा है आर्यमन। और किसी का सही हुआ है? चार बच्चों ने सही लिखा मैकेनिज्म। अब एक दो क्वेश्चन है वो करने हैं जल्दी से। क्वेश्चन लिखेंगे अब। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया अब, CH3 C डबल बॉन्ड O CH ET ME, ET और ये ले लिया ME, और इसके अंदर डाला मैंने H2O चांस, H2O O चांस। तो ये मैकेनिज्म कौन सा ये बताना है, और फाइनल प्रोडक्ट में क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी कायरल सेंटर पे, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी कायरल सेंटर पे फाइनल प्रोडक्ट के अंदर।
इसमें तुम्हें क्या करना है, ये ओ भी आएगा, सॉरी यहाँ पे ओ भी है। तुम्हें बताना है अगर ये एस्टर है और H2 और OH डाला तो इस मैकेनिज्म का नाम क्या होगा, इस मैकेनिज्म का नाम क्या होगा। और फाइनल प्रोडक्ट में व्हाट हैपेंस टू कॉन्फ़िगरेशन एट कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर है वाला, इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, ये रिटेंशन होगा यहाँ पे, रेसिमाइजेशन होगा, क्या होगा ये बताना है, इन्वर्जन होगा, ये तो सब तुम्हें बताना है। ये बताना है तुम्हें इस क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन लिखेंगे एक, जैसे इसी में देता हूँ मैं यहाँ पे। क्वेश्चन है MEC डबल बॉन्ड O OCH PH ले लिया और Me ले लिया, PH ले लिया, Me ले लिया, और इसमें डाला मैंने H2O चांस, H2O OH चांस। मैकेनिज्म बताना है और व्हाट हैपेंस टू कॉन्फ़िगरेशन एट कायरल सेंटर। मैकेनिज्म बताना है व्हाट हैपेंस टू कॉन्फ़िगरेशन एट कायरल सेंटर। रिटेंशन होगा कि रेसिमाइजेशन होगा, मेनली तुम्हें बताना। व्हाट हैपेंस टू कॉन्फ़िगरेशन एट कायरल सेंटर, रिटेंशन होगा या रेसिमाइजेशन होगा, ये बताना। और मैकेनिज्म का नाम क्या है, मैकेनिज्म का नाम क्या है। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, C2H5 C डबल बॉन्ड OO CCH3 होल थ्राइस, इसमें डाला H2OH प्लस, H2OH प्लस। तो तुम्हें बताना है इसमें मैकेनिज्म का नाम क्या है, मैकेनिज्म का नाम क्या है, और प्रोडक्ट तो बन ही जाएंगे, प्रोडक्ट तो बन ही जाएंगे, मैकेनिज्म का नाम लिखना है, प्रोडक्ट तो बना ही लोगे, प्रोडक्ट भी बताना है। चलो करो जल्दी से, 3 क्वेश्चन दिए, जल्दी से करो उनको। यहाँ पे ना एक काम करना है, ये O18 ले लेना, उससे ज्यादा सही रहेगा क्वेश्चन। O18 है। इन सब में ट्राई करो O18 ले रहे हैं, इन सब में O18 ले रहे हैं, ये O18 है, ये भी O18। अब ट्राई करूंगा।
ईशांक, चलो मकानिस ट्राई कर लिया एक बार, मकानिस सबने ट्राई लिया है? देखेंगे फर्स्ट केस में कौन सा मैकेनिज्म है। काजल एक बार आंसर बोलो, फर्स्ट केस में कौन सा मैकेनिज्म है? सर बेस कैटलाइज्ड असाइल ऑक्सीजन क्लीवेज बायोमोलिकुलर। बिल्कुल सही है। बायोमोलिकुलर क्यों बोला है? सर क्योंकि कैटाइन सेकेंडरी है ना, आर डैश। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। बेस कैटलाइज तो दिख ही रहा है, एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज होगा, एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज होगा क्योंकि जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो सेकेंडरी है, ज्यादा स्टेबल नहीं है ये वाला पार्ट, तो इसलिए एसाइल ऑक्सीजन का क्लीवेज होगा, इसलिए एसाइल ऑक्सीजन का क्लीवेज होगा। और क्लीवेज होगा यहाँ से, इधर से क्लीवेज होगा, इधर से क्लीवेज होगा। तो कायरल सेंटर पे कोई फर्क नहीं पड़ना, कायरल सेंटर पे कोई फर्क नहीं पड़ना, जैसा है वैसा ही रहेगा। देयर विल बी रिटेंशन ऑफ कंसंट्रेशन। यहाँ से क्लीवेज हुआ, यहाँ पे आ जाएगा पानी का OH, यहाँ आ जाएगा H, तो आंसर आ जाएगा CH3COOH प्लस एज इट इज रहेगा पूरा पार्ट EtCHMe और OH, OH आएगा और ये रिटेंशन ऑफ, दिस इज कॉल्ड एज रिटेंशन ऑफ कंसंट्रेशन, और ये O नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि बेस कैटलाइज, बेस कैटलाइज है तो ये O नेगेटिव में रहेगा कन्वर्ट हो, एसिड तो बनेगा ही नहीं ना बेस के प्रेजेंस में। तो ये आंसर आएगा रिटेंशन ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्लीवेज नहीं हुआ, यहाँ से क्लीवेज यहाँ से हुआ इसलिए। अच्छा अब नेक्स्ट वाला मैकेनिज्म क्या है? नेक्स्ट वाला किसी और को बोलना है आंसर? कनिष्क, कनिष्क यस सर। आंसर बोलना है इसका? ये ट्राई तो करा है सर पर कॉन्फिडेंस नहीं है। मैकेनिज्म का नाम बोल पहले, मैकेनिज्म का नाम। सर ए नहीं पता। और किसी को बोलना मैकेनिज्म? युविका, सिद्धि, साक्षी, काजल तुम बोलो मैकेनिज्म। सर बेस कैटलाइज्ड एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज यूनिमोलिकुलर। हाँ यूनिमोलर क्यों है? सर आर डैश ग्रुप स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। हाँ बिल्कुल, बेंजीन से रेजोनेंस होगी, बेंजीन ग्रुप है ना यहाँ पे, तो रेजोनेंस हो जाएगी यहाँ से, तो ये स्टेबल है बहुत, ये कार्बोटाइन जो बनेगा वो बहुत स्टेबल है क्या ये? CH प्लस Me हाइड्रोजन हो रही है यहाँ से और बेंजीन है यहाँ से, तो बेंजीन से रेजोनेंस हो जाएगी। तो इसलिए ये है हमारा बेस कैटलाइज्ड एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज यूनिमोलर। यूनिमोलर बोला है, यहाँ से डायरेक्ट क्लीवेज कर दो, यहाँ से डायरेक्ट क्लीवेज कर दो, तो ये आ गया MEC डबल बॉन्ड O नेगेटिव 18 वाला, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। और ये वाला जो पार्ट बना यानी MECH प्लस PH, अब ये तो कार्बोकेटाइन बन गया, इसलिए इसमें अटैक ऊपर से भी हो सकता है नीचे से भी हो सकता है SN1 की तरह, तो इसलिए इसमें मिलेगा रेसिमाइजेशन, दोनों मिलेंगे, रेसिमाइज प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे रेसिमेट मिलेगा, रिटेंशन नहीं होगा, यहाँ रेसिमेट होगा। किसी का सही था आंसर ये? इसमें रेसिमेट मिलेगा, प्लस वाले पे अटैक ऊपर से भी हो सकता है और नीचे से भी हो सकता है, तो रेसिमेट मिलेगा, R भी मिलेगा S भी मिलेगा, दोनों इक्वल अमाउंट में। किसी का भी आंसर सही हुआ पूरा ये सेकंड वाले का? नहीं, देखो ये मतलब अच्छे लेवल पे ऑर्गेनिक है, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, एक बार समझ के करोगे तो इजी लगेगा। अच्छा लास्ट वाला केस, लास्ट वाला केस कौन सा है? मैकेनिज्म का नाम कौन बताएगा? ये मैकेनिज्म का नाम क्या है?
लास्ट वाले केस में मैकेनिज्म का नाम सिर्फ। निशी, वेदांत, नित्या, काजल बोलो तुम। सर एसिड कैटेलाइज एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज यूनिमोलिकुलर। बिल्कुल सही है, यहाँ से क्लीवेज होगा ये, क्योंकि कार्बोटाइन टर्शरी है। एसिड तो दिख ही रहा है तुम्हें, एसिड, तो एसिड कैटेलाइज हो गया, और एल्काइल का ऑक्सीजन के साथ क्लीवेज हो रहा है, एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज यूनिमोलुलर। एसिड कैटेलाइज एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज यूनिमोलुलर, यहां से क्लीवेज हो जाएगा, यहां से क्लीवेज होगा तो इसके पास H आ जाएगा, तो CH5COOH आ गया, O18 यही रहेगा, और इस पे वाटर का OH आएगा, तो CH3 होता है COH, ये आ जाएगा। ये एसिड और ये एल्कोहल, ये एसिड और ये एल्कोहल। बिल्कुल अच्छे वाले मैकेनिज्म हमने खत्म कर लिए चारों। एग्जाम्पल भी मैंने तुम्हें दे दिया है कि कैसे करना है। अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है काफी, ध्यान से देख के करना है इसको। कंपाउंड ए है, कंपाउंड ए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। कंपाउंड ए है C8H16O2, कंपाउंड ए है C8H16O2। दिस ऑन ट्रीटमेंट विद this on this on acid hydrolysis, this on acid hydrolysis gives two compounds B and C, gives two compounds B and C. B on oxidation with chromic acid, oxidation with chromic acid, chromic acid नहीं पता तो K2Cr27 कर लेना, K2Cr27 के साथ chromic acid से भी सेम काम होता है। this on treatment with chromic acid, B on treatment with chromic acid gives C, B on treatment with chromic acid gives C। अब तुम्हें खुद सोच के बताना है कि ए, बी और सी क्या होंगे, ए, बी और सी क्या होंगे, ट्राई करो। जो पॉसिबिलिटीज है सारा बताना है, जो पॉसिबिलिटीज है सारा बताना है इसके अंदर। एनसीईआरटी के क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, थोड़ा चेंज कर दिया, जो पॉसिबिलिटीज है सारा बताओ इसके अंदर।
हाँ, निकाला किसी ने आंसर? किसी ने भी आंसर निकाला इसका? यस सर। निकालिए काजल। और किसने निकाला है? और किसी ने निकाला है? सिद्धि, साक्षी, चलो बताओ काजल तुम। सर पहले तो C3H7 C डबल बॉन्ड O C4H9 ए हो जाएगा। ये आंसर है काजल, देखो, ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट। यस सर। अच्छा, क्यों है ये आंसर? सर बी ऑक्सीडेशन करके सी दे रहा है ना, मतलब इसका एस्टर का हाइड्रोलाइसिस होके एक अल्कोहल आएगा और एक एसिड आएगा, तो दोनों बिल्कुल में सही है, नंबर ऑफ कार्बन सेम होने चाहिए ना। परफेक्ट। हाँ, तुम काजल अभी पार्शियली करेक्ट है, तुम्हारा आंसर सही है ये। बोर्ड बोर्ड वाले क्वेश्चन के लिए ना सही है बिल्कुल। देखो, इसमें क्लीवेज कर दिया, यहाँ से क्लीवेज, ये आ गया C3H7COOH प्लस C4H9OH, ये आ गया। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये सी है, क्योंकि इसका मैं ऑक्सीडेशन करता हूँ अगर, तो यही आ जाएगा H2CrO4 के साथ। तो यही आ जाएगा H2CrO4 का, अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। एक पॉसिबिलिटी है ये, एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है, एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है। वो क्या होगी, देखते हैं उसको। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, ये सब एक बार हैंड से करेंगे जिसको फर्स्ट पॉसिबिलिटी समझ आ गई, एक बार हैंड से करेंगे। आर्यमन, युविका, वेदांत, बॉबी, सिद्धि, कनिष्क, छवि, अर्नव, साक्षी, निशी, आरुष को नहीं समझ आएगा, ईशांक का, अच्छा काजल ने तो बताया ही है। ईशांक को नहीं समझ आया, ईशांक, ये तो रिवर्स ऑफ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, ये आना चाहिए जरूर, बोर्ड का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, देखो इसको दिख रहा है यहाँ से, आ गया, अच्छा सही है। देखो यहाँ पे ये जो ए है, ये जो ए कंपाउंड है, मेरे को यहाँ क्लियर दिख रहा है, ए है एस्टर, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मिलेगा अल्कोहल और एसिड, बी अल्कोहल, ये एसिड। तो जब मैं अल्कोहल से एसिड ऑब्टेन कर रहा हूँ, इसका मतलब दोनों में कार्बन क्या होंगे, सेम होंगे। तो एक पॉसिबिलिटी तो बता दी है, दूसरी पॉसिबिलिटी जो है ना, उसमें ब्रांचिंग करके दिखा दो, उसमें ब्रांचिंग करके दिखा दो ना, इसमें ऐसे CH3CH हो गए, बस उसका CH3 सील बॉन्ड हो, ओ CH2 पे कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, इधर वाले CH पे ब्रांचिंग होगी, उल्टा मत कर देना फर्स्ट वाले में। अब यहाँ से क्लीवेज कर दो, ये आ गया एसिड H2H प्लस डाल के, ये एसिड आ गया, ये MECH MECH2OH आ गया, ये वो H आ गया। अब ये देख लो तुम, इसको अगर ऑक्सीडेशन करते हो H2CR4 के साथ, तो सेम आंसर आ जाएगा, तो सेम आंसर आ जाएगा ये काजल समझ आया ये? यस सर। अच्छा, अब एक बार हैंड से करेंगे दोनों पॉसिबिलिटीज, इसको समझ आ गई है, दोनों पॉसिबिलिटीज इसको समझ आ गई, काजल, कनिष्क, युविका, अर्नव, सिद्धि, नित्या, साक्षी, बॉबी, वेदांत, ईशांक, ट्राई करो, समझने की कोशिश करो उसको। अच्छा, और एनसीईआरटी में जो दे रखा ना, एनसीईआरटी में बस एक लाइन बता दी यहाँ पे, दिस ऑन ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेटेड H2O4 गिव्स ब्यूटवनीन, इसलिए जो पहली वाली पॉसिबिलिटी थी वही आंसर था बस। ब्यूटवनीन तो ब्यूटेनॉल ही देगा ना, हालांकि ब्यूटवनीन नहीं आना चाहिए, ब्यूट2इन आना चाहिए, लेकिन ब्यूटवनीन भी मिल सकता है माइनर प्रोडक्ट में।
तो इसलिए आंसर वही आएगा, ब्यूटेनॉल और ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनॉल और ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ढंग से कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट अब जो रिएक्शन है, अगर रिएक्शन पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है। क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन याद है सबको? नेम रिएक्शन क्लेजन कंडेंसेशन, नाम सुनते ही ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या आना है, बीटा कीटो एस्टर कौन सी रिएक्शन में बनेगा? नाम क्या है? क्लेजन कंडेंसेशन, बीटा कीटो एस्टर। इसमें भी एस्टर के अंदर अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, जैसे एल्डोल में होता है ऐसे इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज नेसेसरी कंडीशन। एग्जांपल ले रहा हूं डायरेक्ट, CH3 C डबल बॉन्ड O O CH5 है। दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे, इसका अल्फा हाइड्रोजन को अलग से लिखना, HCH2। कंडेंसेशन वर्ड आया ना, तो दो मॉलिक्यूल होने चाहिए, सेम या डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, वो कंडेंस करेंगे। ये आया, और इसमें रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, CH5OH बाहर निकलेगा, ये CH5OH बाहर निकलेगा बेस के प्रेजेंस में, बेस डालेंगे CH5OH, बेस की प्रेजेंस में CH5OH बाहर निकलेगा, और आंसर आ गया बीटा कीटो एस्टर। मैकेनिज्म लिखूंगा तो और क्लियर होगा। CH2 CH2 सील बॉन्ड O OCH5 और प्लस CH5OH है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस C2H5OH। ये जो CH5OH है ना, ये वाला, और ये अल्फा, ये बीटा, इसलिए इसको बोलते हैं बीटा कीटो एस्टर। आईयूपीएसी क्या होगा इसका? कौन बताएगा इसका आईयूपीएसी नेम? आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका? दिस इज बीटा कीटो एस्टर। आईयूपीएसी क्या होगा इसका? चलो देख लेना, तुमको ट्राई करना इसको। आईयूपीएसी इथाइल 1 2 3 4, इथाइल 3 कीटो ब्यूटेनोएट, इथाइल 3 कीटो या 3 ऑक्सो ब्यूटेनोएट। मैकेनिज्म इसका बहुत सिंपल, मैंने तुम्हें बताया हुआ है मैकेनिज्म लिखने का तरीका इनका, एसिड डेरिवेटिव्स का। तुम्हें क्या करना है, एक बार ओ पहले तो बेस डला है, बेस एक्टिव हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, ये रहा एक्टिव हाइड्रोजन CH2H है ना एस्टर का, इसको बाहर निकालेगा, प्लस बेस, बेस यानी CH5OH। मैं थोड़ा फास्ट लिखूंगा, इसको ले जाएगा ये, तो बन गया CH2 माइनस, क्योंकि अभी ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ना, इसलिए ये वाला अल्फा हाइड्रोजन एक्टिव होता है। ये इस H प्लस को ये बेस ले जाएगा, इस H प्लस को ये बेस ले जाएगा अपने साथ, बेस ले गया इसको, तो ये माइनस लिख देना इसको, CH5OH, और नेगेटिव के साथ Na प्लस जुड़ा हुआ है, ये आ गया। और ये क्यों हटता है? क्योंकि ये रेजोनेंस, आगे रेजोनेंस है ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, इसलिए ये अल्फा हाइड्रोजन एक्टिव होता है, इसलिए ये अल्फा हाइड्रोजन एक्टिव होता है, ये ध्यान रखना है चीज का। अब उसके बाद ये नेगेटिव जनरेट हो गया, यानी न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया, दूसरा वाला एस्टर लेंगे, उस पर ये अटैक करेगा, प्लस CH2 नेगेटिव सील बॉन्ड O OCH5, ये आ गया। अब ये इस पे अटैक करेगा, O इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो ये नेगेटिव इस पे अटैक कर देगा, ये आ जाएगा Me, मैं इसको CH3 को Me की फॉर्म में लिख रहा हूँ, O पे नेगेटिव OET, ये नीचे ये लगा रहा हूँ मैं, CH2 C डबल बॉन्ड O OET, ये आ गया। अब उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन देगा इधर, ये बाहर यहाँ से, यही होता ना, मैंने बताया था तुम्हें, डबल बॉन्ड O का जो O है, एक बार ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जब वापस देगा तो ये पार्ट बाहर, यही करना हर बार, तो वापस देगा तो ये बाहर हो गया, तो आ गया आंसर Me C डबल बॉन्ड O CH2 C बॉन्ड O OET, ये आ गया पूरा, OET है लास्ट। समझे कि नहीं? ये बीटा कीटो एस्टर बन गया, ये अल्फा, ये बीटा, वही सेम आंसर आ गया ये वाला, ये सेम आंसर आ गया। समझ आ गया मगर इसके नहीं, ये बन गया बीटा कीटो एस्टर, सही ना? बीटा कीटो एस्टर साइक्लिक कंपाउंड में भी होता है, ये इंट्रामोलिकुलर भी होता है, वो नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा, इसको मैं नेक्स्ट टाइम बता दूंगा। बस मैं एक रिएक्शन और लिख रहा हूँ, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन, मैकेनिज्म को ट्राई कर लेना उसका, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, जल्दी से लिख रहा हूँ मैं ये, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन मैकेनिज्म सेम ऐसे ही करना है, एक बार O इलेक्ट्रॉन लेगा, जब वापस देगा तो लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन, एक एस्टर से दूसरा एस्टर, RC डबल बॉन्ड OR डैश है, इसमें डाला R डबल डैश OH, R डबल डैश OH, प्रेजेंस इसी के सॉल्ट का होगा, R डबल डैश ONA, इसका प्रेजेंस होगा, और इसमें बन जाएगा RCOR डैश, RC बॉन्ड O OR डबल डैश,
प्लस R डैश OH बाहर, H एल्कोहल का और OR डैश इसका, ये बाहर निकल जाएगा। मैकेनिज्म खुद ट्राई करना इसका, मैकेनिज्म का खुद ट्राई करना। ये ट्रांस एस्टरिफिकेशन है, एक एस्टर से दूसरा एस्टर। अच्छा, अब टेस्ट के लिए प्रिपेयर जरूर कर लेना। 16 को टेस्ट मैंने जो बोला हुआ है, 16 को टेस्ट है ना 1 to 9 चैप्टर्स का 11th क्लास, उसको प्रिपेयर कर लेना ढंग से। नेक्स्ट टाइम करेंगे क्लास